दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार होगा। परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपा गया है। विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर का नंबर AI-100 रखा गया था और गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले उनका DNA मिलान किया गया उनके भतीजे के साथ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा की तैयारियां राजकोट में चल रही हैं। राजकोट के अंदर 2:30 बजे से जो है वो उनके पार्थिव शरीर के साथ उनका परिवार जो है वो राजकोट आएगा। उसके बाद जो है उनकी शव यात्रा जो है उनके घर तक पहुंचेगी, जहां पे हजारों लोग उनको अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद जो है 4 से 5 बजे तक उनके घर पे अंतिम दर्शन कर पाएंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राजकोट से ही जो है वो आते हैं। करीबन 40 साल से ज़्यादा का उनका राजकीय और सामाजिक जीवन राजकोट से जुड़ा हुआ रहा है। चाहे उन्होंने अपने जो ABVP के कार्यकाल की शुरुआत की हो राजकोट से, या फिर राजकोट के नगर निगम के वो जो है महापौर बने हो, सभी हालातों में जो है राजकोट से उनका जुड़ाव रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो है वो लगातार जो है वो राजकोट से जुड़े रहे हैं, राजकोट की ज़मीन से जुड़े रहे हैं। सौराष्ट्र में उनका एक बड़ा नाम भाजपा के नेता के तौर पे लिया जाता था, तो राजकोट का एक बड़ा चेहरा थे। इसी जो है वो रथ पे जो है उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। और यहाँ पे राजकोट में देखिए हर जगह जो है वो उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं, ताकि जो है वो उनको श्रद्धांजलि देते हुए पोस्टर्स हर जगह पे लगाए गए हैं। राजकोट का उनके साथ कितना जुड़ाव था वो आज जब हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि लोगों के दिल में उनकी कितनी, क्योंकि वो पहले से ही उनका जो स्वभाव था बहुत ही सरल था। हर व्यक्ति के लिए वो उपलब्ध थे। CM बने उसके बाद भी उन्होंने खुद को कॉमन मैन कहा था कि मैं कॉमन मैन हूँ। CM का मतलब होता है कॉमन मैन। तो हमेशा आम जनता के लिए वो जो है उपलब्ध रहते थे। आम जनता के साथ उनका कनेक्ट इतना था और इसीलिए जो है वो इतने लोकप्रिय रहे हैं गुजरात के अंदर। और अतुल तिवारी हमारे सहयोगी सिविल अस्पताल अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल, पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया है, अब अंतिम संस्कार के लिए आगे क्या तैयारियां की जा रही है वहां? अब बिल्कुल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर जो पोस्टमार्टम रूम है अहमदाबाद सिविल कैंपस से, वहाँ से उनके परिजनों को यानी कि उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी और उनके बेटे की मौजूदगी में यहाँ से सौंपा गया है। अब जो मृतदेह है वो उनका परिवार लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पे उनको राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधा हवाई मार्ग से होते हुए राजकोट उनका पार्थिव शरीर लगभग 2 बजे के आसपास पहुँचेगा और 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि गुजरात के BJP के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके अंतिम दर्शन के लिए राजकोट में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 5 से 6 बजे तक उनकी एक अंतिम यात्रा भी राजकोट के अंदर निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में जी बिल्कुल। तो अहमदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजन ले गए और यहां से राजकोट के लिए निकलेगा। राजकोट से ब्रजेश दोषी हमारे सहयोगी इस वक्त निवास से जुड़े हुए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निवास है। ब्रजेश, वहां क्या तैयारियां की जा रही हैं अंतिम संस्कार की? बिल्कुल, देखिए हिमांशु, यहाँ पे सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। उनके घर के बाजू में ही, घर के नज़दीक ही जो है एक परिसर है जहाँ पे उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहीं पर जो है वो उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहाँ पे आम जनता 4 से 5 के बीच में जो है उनको अंतिम दर्शन कर पाएगी। यहीं पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। भाजपा के सभी बड़े नेता जो है यहाँ पे वो अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हों या फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हो। सभी लोग जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 5 से 6 बजे के बीच उनकी अंतिम यात्रा यहीं से निकलेगी और 6 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 बजे तक जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो अंतिम संस्कार होने तक यहीं पे रुकने वाले हैं। सारी तैयारियां वहां पर अंतिम संस्कार की कर ली गई हैं। शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।